नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं रोज़ की तरह गौतम बुद्ध के एक नई कहानी के बारे में। हिमवन में कभी दो वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चूल नंदक था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद ले रहे थे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हिमवा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान रखते थे, अतः वे नए वन से भी अपने अनुचरों के साथ हाथों अपनी माता के लिए फलादि भिजवाते रहे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों वानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वो बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी और रुग्ण माता तक नहीं पहुंचा, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों बंदर ने पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आंखों से भी कम दिखता था, उस व्याध को नहीं देख सकी। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशर्य का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे ही व्याध की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राण की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार ना करो। व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बुढ़िया मरकटी पर तीर निशाना चाहा। इस बार छोटा भाई चूल नंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले मगर मेरी माता को ना मर। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चूल नंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वो व्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वो अपने घर पहुंचकर अपने पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग में उसको मन नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मय और आनंद में दौड़ता हुआ वो अपने तीर शिकार वो अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई बांस भर कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपयुक्त घटना चक्र का आँखों वृतांत सुनाया। उनका कहना था कि जो ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी, जिसमें वो स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की ये बात अवश्य दोहराई थी। जब आती है याद मुझे गुरुदेव की वो शिक्षा, बनो श्रमरादि और करो नहीं कभी ऐसा जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। धन्यवाद दोस्तों। इस कविता और ये कहानी से आपको ज़रूर ही कुछ सीख मिला होगा। अगर ऐसा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो इसी तरह आपको हर दिन मिलती रहे और आपको ज्ञान का सद उदय होते जाए। धन्यवाद।